हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग CCS यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर के लिए एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो बीएड सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स हैं उन्हीं को ध्यान में रखते हुए करा जा रहा है। एंड आज हम जो सबसे पहला हमारा कोर कोर्स है 301 जिसका कोड है क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव एजुकेशन, उसके बारे में चर्चा करेंगे, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम उसकी फ़र्स्ट यूनिट को कवर करेंगे जिसमें 4 टॉपिक मेन दिए हुए हैं, जिसमें से फ़र्स्ट टॉपिक आज हमारा रहेगा इंट्रोडक्शन टू इंक्लूसिव एजुकेशन। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि समावेशी शिक्षा क्या है, समावेशी शिक्षा की मीनिंग, कॉन्सेप्ट, इम्पोर्टेंस, नीड क्या है, आखिर हमें इंक्लूसिव एजुकेशन को अप्लाई करने की क्यों ज़रूरत पड़ी, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मीनिंग ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। तो जब हम देखते हैं कि समावेशी शिक्षा को देखते हुए ही हमें पता चल रहा है कि ये जो समावेशी शिक्षा है वो 2 शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। फर्स्ट वन इज समावेशी एंड सेकंड वन इज शिक्षा, यानी कि इंक्लूसिव प्लस एजुकेशन। इन दोनों वर्डों से मिलकर के हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन बना हुआ है। तो समावेशी शिक्षा को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा कि समावेश क्या है, आखिर हम किस चीज़ को समावेश कह रहे हैं। तो समावेश का मतलब बेसिकली ये होता है कि हर तरीके के बच्चे को इंक्लूड करना। शिक्षा में जितनी भी प्रकार के बच्चे हैं, चाहे वो गिफ्टेड बच्चे हैं, चाहे वो टैलेंटेड बच्चे हैं, चाहे वो बैकवर्ड बच्चे हैं, चाहे वो नॉर्मल बच्चे हैं, जितने भी तरीके के बच्चे हैं, चाहे वो कास्ट अलग है। तो समावेशी शिक्षा को समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि समावेश क्या है, हम किस चीज़ को समावेश कह रहे हैं। समावेश का मतलब कुछ भी नहीं है। समावेश का मतलब सीधा सीधा ये है कि समाज में जितने भी प्रकार के बच्चे होते हैं उन सबको शिक्षा में सम्मिलित किया जाए, उन सबको एक ही कक्षा में शामिल किया जाए, उन सबको अपनी अपनी नीड के अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाए। तो समावेशी शिक्षा वो है जिसमें सभी प्रकार के बच्चे, जैसे कि सामान्य बच्चे, जो अधिगम बाधित बच्चे हैं, जिनको लर्निंग डिसेबिलिटीज़ हैं या जो फिज़िकल डिसेबल हैं, चाहे टैलेंटेड बच्चा है, चाहे बैकवर्ड बच्चा है, चाहे गिफ्टेड बच्चा है, तो हर तरीके के बच्चे को जिसमें शामिल किया जाए, हर तरीके के बच्चे की नीड के अकॉर्डिंग उनको शिक्षा दी जाए, वही समावेशी शिक्षा है। अब हम इसको थोड़ा सा रिटन फॉर्म में देखेंगे कि किस प्रकार से हम पेपर में लिख सकते हैं। एक लैंग्वेज आपको समझने की ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि लैंग्वेज तो हम लोग खुद बना सकते हैं, राइट, बट चीज़ को समझना, उसके बारे में कॉन्सेप्ट बिल्ड करना, ये मेन थिंग होती है। तो अब वही हम उसको लैंग्वेज में थोड़ा सा करते हैं। तो समावेशी सभी शिक्षार्थियों को समान शिक्षा देना या प्रदान करना, यानी कि जितने भी तरीके के बच्चे होते हैं, जितने भी विद्यार्थी होते हैं, शिक्षार्थी होते हैं, उन सबको समान शिक्षा देना, किसी में भी भेदभाव नहीं करना। सेकंड, समावेश का अर्थ दिया हुआ है अंतर्भाव, शामिल होना या व्याप्त होना। उसका सीधा सीधा सा मतलब यही है कि सभी बच्चों को एक साथ इंक्लूड करना, शामिल करना। पहले समावेशी शिक्षा की परिकल्पना सिर्फ विशेष छात्रों के लिए की गई थी। विशेष छात्रों से मतलब ये है कि जो हैंडीकैप्ड बच्चे होते हैं, जो फिज़िकली एबल्ड नहीं होते हैं, जो मेंटली एबल्ड नहीं होते हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं, जिनका IQ बहुत ज़्यादा तेज होता है, तो सिर्फ पहले उन लोगों के लिए की गई थी, उन बच्चों के लिए की गई थी। फिर आता है शिक्षा का समावेशीकरण। यह बताता है कि विशेष शैक्षणिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक सामान्य छात्र और एक दिव्यांग छात्र को समान शिक्षा के अवसर मिलने चाहिए। तो मेन बात यही है कि सभी के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए, सभी को समान शिक्षा मिलनी चाहिए, सभी को मौका मिलना चाहिए कि वो अपनी लाइफ में कुछ कर सकें। अब हम बात करेंगे कि जो इंक्लूसिव एजुकेशन है उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, क्या फीचर्स होते हैं, तो उस चीज़ पे हम बात करेंगे। ये एक फ़्लो चार्ट, आपको अगर आप एग्ज़ाम में ऐसा फ़्लो चार्ट बना देंगे तो उसका जो इम्पैक्ट है वो एग्ज़ामिनर पर अच्छा पड़ता है, इफ़ेक्टिव लगता है आंसर। आप एक फ़्लो चार्ट बना सकते हैं और उसके बाद ये जो पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको अलग से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो पहले हम इन पॉइंट्स को समझते हैं, उसके बाद फिर एक्सप्लेन करेंगे। फीचर्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसमें फर्स्ट है चिल्ड्रन हैव डाइवर्स नीड्स।
इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि बहुत तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं, बच्चों की अपनी अलग अलग नीड होती हैं। एक बच्चा है वो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, तो उसको अपने टैलेंट अपने हिसाब से उसको चीज़ें ज़्यादा चाहिए। वो एक नॉर्मल बच्चे से ज़्यादा दिमाग रखता है मीन्स उसकी एबिलिटीज़ ज़्यादा हैं। और एक है जो मेंटली रिटार्डेड है, तो उस बच्चे को उसके अकॉर्डिंग शिक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो एक टैलेंटेड बच्चे या नॉर्मल बच्चे की तरह नहीं कर सकता है। तो वही है कि सभी बच्चों की अपनी अपनी अलग अलग नीड्स होती हैं, उनको उन्हीं के अकॉर्डिंग हमें डील करना चाहिए। अब नंबर सेकंड हम देखते हैं, यूनिकनेस ऑफ द चाइल्ड रिक्वायर्स कॉन्टीन्यूअस सपोर्ट एंड अटेंशन। तो ये पॉइंट हमें बता रहा है कि जो यूनिक बच्चे होते हैं उन्हें कॉन्टीन्यूअस सपोर्ट और अटेंशन की नीड होती है। उन बच्चों को हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो वो पहले से ही लाइक स्पेशल चाइल्ड हैं, पहले से ही उनकी नीड्स अलग हैं। अगर हम उनको ऐसे इग्नोर कर देंगे तो फिर वो बच्चा, फिर इंक्लूसिव एजुकेशन का कोई मतलब ही नहीं बचेगा। तो मेन बात यही है कि जो यूनिक बच्चे होते हैं उनको कॉन्टीन्यूअस सपोर्ट, समर्थन और अटेंशन यानी कि ध्यान की नीड होती है। फिर आता है हमारा डिमांड्स फ्लेक्सिबिलिटी इन लर्निंग। इसका मतलब है कि जो हमारा अधिगम है, जो हमारी लर्निंग हो रही है, उस पर हमें फ्लेक्सिबिलिटी रखने की नीड है। बच्चों के अकॉर्डिंग उसमें हमें चलने की ज़रूरत है। हम उसको टफ नहीं कर सकते। एक लर्निंग है, हमें उसको फ्लेक्सिबल रखना है, लचीला रखना है। उसमें हमें स्टूडेंट्स के हिसाब से चलना है, उनकी नीड को देखते हुए काम करना है, उनकी नीड को देखते हुए पढ़ाना है, उनकी नीड को देखते हुए ही हमें चीज़ें करनी है। अब नेक्स्ट आता है नो फिक्स्ड टीचिंग स्टाइल। इसका मतलब ये है कि हमें केवल कोई एक टीचिंग स्टाइल को फिक्स नहीं कर लेना है कि हमें सिर्फ इसी टीचिंग स्टाइल से पढ़ाना है, सिर्फ यही मेथड है जिससे हम बच्चों को पढ़ाएंगे। हमें अलग अलग टीचिंग मेथड्स का यूज़ करना है, हमें अलग अलग टीचिंग स्टाइल्स का यूज़ करना है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ताकि बच्चों की जैसी भी ही नीड है हम उसके अकॉर्डिंग बच्चों को एजुकेशन दे पाएँ। तो ब्लाइंड बच्चे के लिए हमें डेमोन्स्ट्रेशन से ज़्यादा उसे हियरिंग जो चीज़ें होती हैं, जो ऑडियो रिसोर्सेज होते हैं, उनका ज़्यादा यूज़ करना है। वैसे ही अगर कोई बच्चा, किसी बच्चे को सुनने में दिक्कत है, तो उसके लिए हम ऑडियो रिसोर्सेज नहीं यूज़ करेंगे। उसके लिए हमें यूज़ करने की ज़रूरत है जितने भी विजुअल एड्स होते हैं, वो हमें उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने हैं। उसके लिए हमें साइन लैंग्वेज का यूज़ करना है। तो यही है कि हमें केवल किसी भी टीचिंग स्टाइल को फिक्स नहीं रखना है, हमें टाइम के अकॉर्डिंग, हमें सिचुएशन के अकॉर्डिंग उनको चेंज करते रहना है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंट असेसमेंट एंड एवेल्यूएशन। यानी कि जो हमें बच्चों के लिए असेसमेंट और इवैल्यूएशन का यूज़ करना है वो डिफरेंट टेक्निक से करना है। केवल एक टेक्निक का हमें असेसमेंट के लिए यूज़ नहीं करना है कि जो एनुअल एग्ज़ाम्स होते हैं बस उसी से हम तो बच्चे का असेसमेंट करेंगे, उसी से इवैल्यूएशन करेंगे, उसी से पता कर लेंगे कि बच्चे को क्या आता है क्या नहीं आता, बच्चे की क्या एबिलिटीज़ हैं। नहीं, हमें बच्चों को थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट द क्लास हमें बच्चे को ऑब्जर्व करना है। हमें देखना है बच्चे में क्या क्वालिटीज़ हैं, बच्चा क्या प्रोग्रेस करता है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा है वो है नीड्स एंड इम्पोर्टेंस ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इंक्लूसिव एजुकेशन की हमें क्या ज़रूरत पड़ी, हमें क्या नीड हुई कि हमें उसको अप्लाई करना पड़ा। क्या बिना इंक्लूसिव एजुकेशन के काम नहीं चल पा रहा था? तो वही चीज़ है कि ऐसी क्या नीड्स थी, ऐसी क्या इम्पोर्टेंस थी कि हमें इंक्लूसिव एजुकेशन को अप्लाई एजुकेशन में करना पड़ा। तो उसी का हम सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस। डेवलपमेंट ऑफ कॉन्फिडेंस से मतलब है कि बच्चे का हमें जो कॉन्फिडेंस है उसको बिल्ड करना है। क्योंकि बच्चे होते हैं, जब कोई दिव्यांग बच्चा होता है या स्पेशल चाइल्ड होता है या डाइवर्स नीड वाला बच्चा होता है, तो उसका जो कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाता है। वो सोचता है अगर हम उसको अलग किसी स्पेशल स्कूल में पढ़ाते हैं तो उसको लगता है कि मैं तो इन बच्चों से अलग हूँ, तो उसके मन में हीन भावना हो जाती है।
तो वो हीन भावना ना रहे, वो सामान्य बच्चे और जो दिव्यांग बच्चे, स्पेशल नीड वाले बच्चे हैं, उनके बीच की ये जो खाई है उसको ख़त्म करें। इसीलिए इंक्लूसिव एजुकेशन की हमें नीड थी, हमें ज़रूरत थी। तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो हमें बिल्ड करना है। नाउ सेकंड पॉइंट इज़ डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो सीधी सी बात है, जब बच्चा पढ़ेगा, जब सभी अपने पैरों पे खड़े होंगे, जब सब शिक्षित होंगे, जब सब एजुकेटिव होंगे, तो सोसाइटी का डेवलपमेंट होना तो आम बात है। सोसाइटी का डेवलपमेंट तो होगा ही होगा। थर्ड पॉइंट हमारा आता है डेवलपमेंट ऑफ नेशन। और जब हमारी सोसाइटी का डेवलपमेंट हो रहा है तो सोसाइटी से ही तो हमारा नेशन बना हुआ है भाई। जब हमारा सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा तो सोसाइटी से ही हमारा नेशन बना है। जब सोसाइटी का डेवलपमेंट होगा तो ऑब्वियसली हमारे नेशन का डेवलपमेंट होगा। फिर आता है डेवलपमेंट और नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो ये तो मेन पर्पस है ही देखो, क्योंकि शिक्षा को हमें, शिक्षा का यूनिवर्सलाइजेशन करना, शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना, इसका मतलब ये है कि शिक्षा जन जन तक पहुंचनी चाहिए, हर बच्चे को शिक्षा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हम दिव्यांग बच्चों को या जिनकी स्पेशल नीड्स हैं उनको शिक्षा नहीं मिलेगी तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि सबको शिक्षा मिल रही है। तो वही है कि सब बच्चों को शिक्षा मिल पाए, सबको समान अवसर शिक्षा के मिले, उसी को हम यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन बोल देते हैं। तो इसलिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट फिर आता है टू अचीव सोशल इक्वेलिटी। अभी भी हम देखते हैं हमारे समाज में इक्वेलिटी नहीं मिल पाई है लोगों को। जो हमें संविधान में इक्वेलिटी दी गई है वो हमें समाज में मिल पाए, इसलिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन को अप्लाई करना इम्पॉर्टेंट था। वो मिल कैसे नहीं पाई है, जब हम देखते हैं हमारे आसपास सारे अच्छे सही बच्चे होते हैं, नॉर्मल बच्चे होते हैं, और एक बच्चा हमारे आसपास थोड़ा मेंटली बैकवर्ड होता है या फिर फिज़िकली चैलेंज्ड बच्चा होता है, उसको हम देखते हैं कि उसको सब हीन भावना से ही देखते हैं, उसको वो समानता, वो इक्वेलिटी मिल ही नहीं पाती, वो इक्विटी मिल ही नहीं पाती जो बाकी लोगों को मिलती है। तो इसलिए भी इंक्लूसिव एजुकेशन को अप्लाई करना ज़रूरी था। फिर आता है टू अचीव एम्स ऑफ एजुकेशन। जो शिक्षा के एम्स हैं, जो शिक्षा के उद्देश्य हैं, उनको अचीव करने के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन इज़ कंपलसरी। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। बच्चों में ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स का डेवलपमेंट हो सके, बच्चे सिर्फ पढ़ाई पे ही बिल्कुल डिपेंडेंट ना हो जाए, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट हो पाए। राइट, बच्चों में स्किल्स जो छुपी रहती हैं, जो हमें नहीं पहचान पाते, जैसे ब्लाइंड बच्चा है, क्या पता वो सिंगिंग अच्छी करता हो, तो वैसे ही है, क्या पता एक बच्चा सुनता ना हो लेकिन वो डांस अच्छा कर पाता हो। तो वही है कि डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स। तो ये हमारा आज के लिए लास्ट टॉपिक है, फर्स्ट यूनिट, आज का हमारा लास्ट टॉपिक है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन। इसके बाद हम फर्स्ट यूनिट का सेकंड टॉपिक जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव पूछा है इंक्लूसिव एजुकेशन का, वो कंप्लीट करेंगे, बट आज के लिए यही लास्ट है। तो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, जिसका फर्स्ट एम है एजुकेशन फॉर ऑल। जो एजुकेशन है वो सबके लिए हो, किसी के भी साथ भेदभाव ना किया जाए। एजुकेशन पे किसी एक उसका हक नहीं है, एक कम्युनिटी का या एक जाति का, एक समुदाय का, या केवल नॉर्मल बच्चों का। तो जो एजुकेशन है वो सबके लिए है, सबके लिए समान है, तो सबको ही अवसर मिलना चाहिए। नेक्स्ट हमारा आता है प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स। जो भी हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं उनकी हम रक्षा कर पाएँ, उनको हम प्रोटेक्ट कर पाएँ, उनका हम यूज़ कर पाएँ। तो ये हमारा प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स हो गया। फिर होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्किल्स। हम हमारे अंदर क्या स्किल्स हैं, हम उनको आइडेंटिफाई कर पाएँ, हम उनको पहचान पाएँ कि हम क्या चीज़ कर सकते हैं, हम क्या चीज़ करने में एबल हैं, तो उसके लिए भी। फिर आता है हमारा डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस। तो जो समाज में चीज़ें हैं, हम समाज के प्रति कॉन्शियस हो पाएँ कि समाज में क्या सही है, समाज में क्या गलत चल रहा है, क्या चीज़ें होनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो जो हमारा सोशल कॉन्शियसनेस है उसके डेवलपमेंट के लिए। फिर आता है टू प्रिपेयर फॉर न्यू चैलेंजेस। हमारे समाज में क्या क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, बच्चों के जीवन में क्या क्या समस्याएं आ सकती हैं, क्या क्या चैलेंजेसों का सामना उन्हें करना पड़ सकता है, उसके लिए प्रिपेयर करना। फिर आता है डेवलपमेंट ऑफ ब्रदरहुड।
कि जो भी बच्चे हैं उनमें ब्रदरहुड का डेवलपमेंट हो, भाईचारे का, कोई भी किसी से भेदभाव ना करे, कोई भी किसी से नफ़रत ना करे, हेट ना करे, सब आपस में प्यार से रहें, वही एक एम हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन का है। फिर जो आज का लास्ट है और इसका एम्स का भी लास्ट ही पॉइंट है, टू इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। जो हमारे इंडिया में जो एजुकेशन की क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करना, उसमें कैसे सुधार किए जा सकते हैं, उसमें बच्चों को कैसे ट्रीट किया जा सकता है, कैसे डील किया जा सकता है, तो ये भी हमारी इंक्लूसिव एजुकेशन का एक एम है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच।